बर्थरा खुर्द में कई समस्याओं को लेकर लड़ाई में जीत हासिल किया है हमने। विकास पर दूंगा पूरा ध्यान। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा बर्थरा खुर्द सकलडीहा चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राम शरण जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में। इस गांव में अभी भी क्या क्या समस्या बनी है, किन किन समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं इस परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता चलूँ आपको कि पहली बार में इन्होंने प्रधान पद का दावेदारी किया और पहले बार में अपने 11 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 105 वोट से विजयी हुए हैं और काफ़ी स्नेह और प्यार मिला है और जो है सपोर्ट भी मिला है लोगों का और सहयोगी लोग काफ़ी सहयोग किए हैं। तो आइए जानते हैं राम शरण जी से यहाँ की समस्या के बारे में। आपको हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और अपना कीमती मत जो है आपको दिया है और आपके साथ सर का भी काफ़ी सहयोग रहा है। रात दिन जो है वो अपना सब कुछ खर्च करके आपके साथ लगे हुए हैं और गाँव के विकास के बारे में सोच रहे हैं और आपसे अच्छा कार्य करवाने पर लगे हैं। तो आप अपने गाँव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम ग्राम सभा के लिए हम सक्षम तैयार हूँ कि मेरा ग्राम सभा स्वच्छ सफलता रहे जी, कार्य कर सकूँ कि हमारा गांव हमको याद करते काम करता रहूँगा। आपके साथ किसी का सपोर्ट, आपके साथ किसी का मेन सहयोग यही है कि हमारे ग्राम सभा सभी सहयोग हैं। ये हमारे उपलक्ष्य में राम शरण जी भी साथ निर्भर है जी। आपके साथ कितना समय बिताते हैं, आपके लिए आपके साथ किस तरह से खड़े रहते हैं उसके बारे में? 24 घंटे के लिए खड़े रहते हैं वो हमारे साथ। इसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ यही है कि हमारा कार्य ग्राम सभा का होना चाहिए जी। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि राम शरण जी आपके साथ लगे हुए हैं, आपके कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, रात दिन आपका सहयोग कर रहे हैं इस गांव की विकास को लेकर के। तो बहुत अच्छा लगा। स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। बाहर में शौच करने से गंदगियाँ होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, वातावरण दूषित होता है, बहु बेटियां बाहर निकलती हैं, शर्मनाक की बात जाम रहते हैं जी, सड़क खराब हो जाते हैं, बहु बेटियों के लिए शर्मनाक की बात है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गाँव में सभी लोगों के पास शौचालय हो गया या आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं? नहीं, इस समय हमारे गाँव में ग्राम सभा में ये शौचालय इतना अधिक नहीं है कि वो शौचालय अपने समक्ष कर सके। रोड पर जाकर के वो गंदगी फैला रहे हैं, इसके लिए हम नफरत हैं। पैखाना सबको मिलना चाहिए हमारे ग्राम सभा में जी। सबके साथ जी। तो अभी कितने परसेंटेज लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 60% इसमें नहीं है हमारे गाँव में। ज़्यादा ही है। हाँ, ज़्यादा है सर। घास पत्ता है जो नाली पत्ता है वो सब साफ करते हैं। इसके लिए हम स्वयं करवाते हैं। इसके लिए हमें सक्षम हूँ, वो जो करते हैं वो करते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो शौचालय ग्राम सभा की जो है ग्राम सभा पंचायत जो स्कूल पर है उसके लिए हमें उसमें स्वच्छ होना चाहिए, तो उसके लिए भी तैयार हैं। हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लोग यहाँ के लोग ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं, टीकाकरण के लिए, प्रसव के लिए लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। इसलिए कि मैं 2-3 बार अपने ग्राम सभा में टीके मंगवाए जी। इसके बाद टीके ने जो जनता है उसको कह रहे हैं कि हम ये अथवा ये ऐसा होगा, हम इसको टीका लगवाएंगे तो ऐसा होगा कि हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। लेकिन हम उस पर सक्षम हो करके ये कहें कि नहीं, टीका जरूर लगवाइए। लेकिन इस समय टीका रुका है सकलडीहा विकास जो है विकास खंड जी, वहाँ पर जाकर आदमी टीका लगवा रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं मंगवाया हूँ अपने ग्राम सभा के लिए कि नहीं, टीका हमारे गाँव में फिर आवश्यक आना चाहिए कि ग्राम सभा पूरे रूप से यहाँ लगवा सके, लोगों को दूर ना जाना पड़े। जी। औरतें हैं, बहु बेटियां हैं। हाँ, बहु बेटियां हैं, औरतें हैं कि इसके लिए मांग किया हूँ। मैं सकलडीहा आज गया हूँ ब्लॉक में, तो बोला हूँ कि हमारे ग्राम सभा में टीका आवश्यक है कि वहाँ लगे। और बहुत अच्छा।
प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग होते हैं जी जो कमाने खाने में व्यस्त रहते हैं और वो उनके पास इतना धनराशि नहीं होता है कि वो अपना घर मकान बना सकें। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, जी। जबकि जान माल का काफ़ी खतरा भी रहता है बारिश के मौसम जी। में। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जो आवास नहीं मिल पाया है भारत सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो है, कितने परसेंटेज लोग आपके गांव में ऐसे हैं? जी, हमारे गांव में से 50% है जी। कि वो कार्य नहीं हुआ है। उसके कार्य के लिए मैं सहमत हूँ कि वो कार्य को मैं पूर्ण करूँ। जी। तो आवास के लिए आपने लिस्ट वगैरह बनाई, कुछ सूची वगैरह जारी हुआ? अभी तक सेक्रेटरी से मिलकर के बात कुछ हुई कि यहाँ के लोगों को आवास कैसे दिया जाए, कैसे क्या करें? ये सेक्रेटरी जो है शशिकांत जी, वो हम कहते हैं तो कहते हैं कि हम मतलब चलिए रुकिए, अभी ये कार्य 1 महीने के बाद होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कार्य हमारे गांव ग्राम सभा का स्वच्छ हो, कि हमको जनता खुश रहे कि नहीं ये काम हुआ है। बिल्कुल करेक्ट। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में पौधे लगवाए जाते हैं ब्लॉक द्वारा, आप ग्राम प्रधान के थ्रू जो है दिया जाता है, वितरण किया जाता है कि गांव का वातावरण शुद्ध हो, सबको ऑक्सीजन मिल सके और गांव जो है हरा भरा दिखे, क्योंकि पौधे हैं तो जीवन है। अभी आपने देखा कोरोना काल में जितने भी डेथ हुए हैं वो ऑक्सीजन की कमी बताई गई, सर्वे में ऐसा आया। तो पौधे रहेंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, हम बीमारी युक्त रहेंगे। तो आपके गाँव में पौधे वगैरह आए, कितने पौधे लगे? कुछ तो पौधे नष्ट हो जाते हैं, हमारे ख्याल से 70% पौधे तो नष्ट ही हो जाते हैं, एकदम ही नष्ट हो जाते हैं। गांव के जो है आवारा जानवर चर जाते हैं, क्योंकि सरकार जो है पौधे तो देती है लेकिन उसको सुरक्षा के लिए कुछ नहीं देती है, बजट अलग से नहीं देती है, तो खुद को देख रेख करना पड़ता है। तो 30% मात्र पौधे बचाए जाते हैं। आपके गाँव में पौधे आपने लगवाए, लोगों को सजेस्ट किया कि पौधों को कैसे बचाया जाए? हाँ, ऐसा है कि हम पौधे मंगाए नर्सरी से, तो पौधे लगवाए हैं मैंने जी ग्राम सभा में, लेकिन उसका जनता ख्याल नहीं करती है जी। इसलिए कि मैं स्कूल पर लगवाया और ग्राम सभा में लगवाया जी, उसका ध्यान नहीं देते हैं ग्राम सभा लोग ने जी। उसके लिए हमको सुरक्षा चाहिए कि कैसे बचेगा जी जी बिल्कुल, उसके लिए मैं आभारी। प्रधान जी, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब बड़े सरल तरीके से दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपके गांव में अभी मुख्य बिंदु पे कुछ है, कुछ टॉपिक है तो आप उसको शेयर करें हमारे चैनल के माध्यम से। जी, हमें वो क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ का जो ग्राम प्रधान राम शरण जी हो गए हैं जी, हम यही चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी। तो हम कोई भी काम करेंगे, हम अपने ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों से यही निवेदन करते हैं कि आपको कोई कमी हो, आप सीधे प्रधान जी के यहाँ आइए और उसका मतलब निवारण स्वयं ग्राम प्रधान जी करेंगे जी। ये मेरा चैलेंज है और मैं स्वयं ग्राम प्रधान ग्राम के सभी सदस्यों के साथ रहूंगा और उनका हर तरह से मतलब सहयोग करूंगा जी। आप प्रधान जी के साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपना परिचय देते हुए इस बिंदु पे जो है थोड़ा 2 शब्द कहें। सर, हम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं अपने ग्राम प्रधान के साथ, नाम अपना बताइए। मैं राम सनेही सिंह उर्फ सनेही चौहान जी, मैं राम शरण गुण के साथ मैं हूं और मैं यही प्रतिज्ञा करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी गांव की जनता, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिसे छुप दूं, मैं वैसा काम करूंगा कि हमारी सभी जनता हमारी जय जयकार करे। आपके गांव में प्रधान जी आंगनबाड़ी और पंचायत भवन वगैरह और सामुदायिक शौचालय, उसके बारे में थोड़ा बताइए आपकी है? तो हमारे ग्राम में आंगनबाड़ी शौचालय, समूह शौचालय वो बन चुका है, वो स्वच्छ हो चुका है। अभी तक नल उसमें और टंकी पाइप कनेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए मैं चाहता हूँ ग्राम सभा से लिए ग्राम प्रधान के लिए, अगले प्रधान के लिए मैं बोलता हूँ कि उसको स्वच्छ बनाइए, उसके बाद हम यूज करें कि वो ग्राम सभा के लिए वो स्वच्छ हो गया है, कोई परेशानी। आपके गांव में प्रधान जी विद्यालय वगैरह है, प्राथमिक विद्यालय भी तो चलिए कोरोना काल में बंद चल रहा है, तो बच्चे उसमें पहले पढ़ रहे थे, टीचर वगैरह अवेलेबल थे कि नहीं थे? जी है, टीचर लेबर सब है, लेकिन ग्राम सभा के लिए जो बंद हुआ है, क्लास मिडिल है, प्राइमरी है जी, इसके लिए मैं, स्कूल अभी खुला नहीं है जी, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं स्कूल खुले तो उसका व्यवस्था मैं करूँ। ये ग्राम स्कूल के लिए
टाइल्स वगैरह और पानी की व्यवस्था। पानी व्यवस्था के लिए मैं उनसे बोल चुका हूँ कि जय इसका मटाई। प्रस्ताव भी दे चुका हूँ जी। कि ये स्वच्छ जरूरी है, इसको सख्त करना है। ये जो आया है ग्राम सभा ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सहायक के लिए आया है, मिनी तो सचिवालय। उसका मिनी सचिवालय जरूर अतिरिक्त बनना चाहिए। उसको शुद्धिकरण करके शुद्धिकरण के लिए वो तैयार होना चाहिए कि ये संपूर्ण हुआ। जैसा कि प्रधान जी आपके पीए साहब भी हैं राम स्नेह जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है बात करके आप लोगों से। तो मैं चाहता हूं कि आपके गांव की जनता ने सपोर्ट किया है और आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और आपके साथ राम स्नेह जी भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग एक संदेश दीजिए कि गांव का जनता किस तरह से आपका साथ दे, किस तरह से विकास हो। देखिए सर, हम एक चीज जानते हैं कि जिस पक्ष के साथ अगर विपक्ष नहीं होता है जी। तो वो काम शुद्ध नहीं होता है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे काम जो भी मैं करूं, अगर विपक्ष वाला खड़ा होता है तो उस काम का शुद्धिकरण होता है, स्पष्टीकरण होता है जी। और जो काम बढ़िया होता है। जी, जी। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम वैसा काम नहीं करें कि जो विपक्ष तैयार हो। जी जी। इसलिए हम चाहते हैं कि मैं वही काम करूंगा जो हमारी की जनता सदैव खुशहाल है। ओके, बहुत अच्छा लगा बरथरा खुर्द ग्राम सभा में राम स्नेह जी से मिल करके और बात करके। बहुत सारी समस्याएं हैं इस गांव में। तो चलते अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहां की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।